बिंदा पाल उग्रसेन पाल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल एजुकेशन के इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग शैक्षिक परिप्रेक्ष्य BI के सिलेबस में है तीसरा यूनिट के बारे में अध्ययन करेंगे। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य आज क्या क्या होते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य। किसी भी विद्यार्थी के लिए शिक्षा का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए एक आवश्यक पहलू है। सामान्य व्यक्ति की तरह दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भी शिक्षा का एक मार्गदर्शन का कार्य करती है। शिक्षा के माध्यम से दृष्टिबाधित व्यक्तियों का संपूर्ण विकास एवं जीवन प्रभावित होता है। शिक्षा एक माध्यम है जब व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने में सहायक होती है। शिक्षा प्राप्त के अनेक लक्ष्यों उद्देश्य भी निर्धारित होते हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति उचित शिक्षा प्राप्त करने में सहायक होता है। और दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के कई उद्देश्य भी हैं जिनका अध्ययन हम लोग करेंगे। पहला है शिक्षा दृष्टिबाधित व्यक्तियों के संपूर्ण विकास में सहायक होती है। तो जनरल लोगों के लिए भी शिक्षा जो है आवश्यक होती है और दृष्टिबाधितों के लिए भी, तथा यह विद्यार्थियों में शारीरिक मानसिक सामाजिक क्षमताओं का विकास किसके माध्यम से होता है? शिक्षा के ही माध्यम से होता है। दूसरा है शिक्षा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों में स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास आदि क्षमताओं का विकास किसके माध्यम से होता है? शिक्षा के ही माध्यम से होता है। अगला है शिक्षा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों में कौशलों का विकास करती है जिसका प्रयोग वह अपने जीवन में करता है। अगला है शिक्षा के माध्यम से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कई सारी तकनीकों के विषय में जानकारी होती है। इन तकनीकियों का विकास व्यक्ति शिक्षा के अंतर्गत ही करता है। अगला है शिक्षा दृष्टिबाधित व्यक्तियों में ऐसे कौशलों का निर्माण करती है जिससे वह विद्यार्थी रोजगार प्राप्त करने में सहायक हो। शिक्षा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का भी विकास करती है। शिक्षा व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने में भी सहायक होती है। शिक्षा विद्यार्थियों में योग्यताओं का विकास भी करती है। शिक्षा विद्यार्थियों में तर्कशक्ति, सृजनात्मकता इत्यादि का विकास किसके माध्यम? शिक्षा के माध्यम से होता है। विद्यार्थी शिक्षा का प्रयोग जीवन पर्यंत करता रहता है। शिक्षा विद्यार्थी के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये आगे देखते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा के सिद्धांत, इनके क्या क्या सिद्धांत होते हैं इसकी चर्चा करेंगे। विद्यालय स्तर पर शुरू से ही सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के विद्यालयों में भी लागू होता है। ये कहने का मतलब यह है सरकार द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित होता है वो जो है सभी बच्चों को समान बनाया गया है। तो उसमें मान लीजिए दृष्टिबाधित बच्चा है या डिसेबल्ड पर्सन है तो उसके लिए असुविधा होती है। यह पाठ्यक्रम दृष्टिवान बालकों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। अतः इनमें ऐसे तत्व होते हैं जो दृष्टिबाधितों को समान शैक्षिक अनुभव देने में बाधक होते हैं। तो जो कैरिकुलम या पाठ्यक्रम बन जाता है तो वो सबके लिए बन जाता है, लेकिन जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके कोई ना कोई आर्गन खराब रहता है, उसमें दिक्कत रहती है, तो उसके हिसाब से पाठ्यक्रम में चेंजिंग करना पड़ता है। तो अनुभव देने में बाधक बन ऐसे पाठ्यक्रम में
दृष्टिबाधितों के लिए उपयुक्त बनाने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता होती है। इसके कुछ नियम हैं, इन्हीं को दृष्टिबाधितों के शिक्षा के सिद्धांत कहा गया है। जो सामान्य लोगों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए जो कैरिकुलम बनाया गया है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया जाए, इसी को दृष्टिबाधितों के लिए या डिसेबल्ड पर्सन के लिए शिक्षा का सिद्धांत कहा गया है। ये 4 प्रकार के जो है परिवर्तन किए जाते हैं इनके सिद्धांत में। पहला है द्विगुणित या डुप्लीकेशन, दूसरा रहता है रूपांतरण, तीसरा प्रतिस्थापन और चौथा हटाना। द्विगुणित का मतलब है, द्विगुणित कई बार दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए पाठ्य सामग्री के स्थान पर ब्रेल अथवा बड़ी प्रिंट सामग्री उपस्थित नहीं होता है। कई बार देखते हैं जो है जनरल ब्रेल में जो है जो कोई चीज़ नहीं रहती है तो उसको शिक्षक या जो उनको टीच कर रहे हैं उनके द्वारा बनवा लिए जाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें ब्रेल में तो है नहीं, अथवा किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से बनवानी पड़ती है। इसी को द्विगुणित कहा जाता है। मतलब जैसे हिंदी में लिखी हुई है बुक है तो वो दृष्टिबाधित बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, तो उसको ब्रेल में कन्वर्ट करके उसको शिक्षा ग्रहण कराई जाए, इसी को डुप्लीकेशन, मतलब उसके स्थान पर दूसरा उसको शिक्षा देने के लिए बनाया जाए जिससे वह शिक्षा ग्रहण कर पाए। दूसरा है रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब है पाठ में छोटे छोटे संशोधन करना रूपांतरण कहलाता है। पाठ में कई बार लिखा रहता है ऊपर दिए गए चित्र को देखकर बताओ कि क्या कह रहा है, तो जैसे ये सब का प्रयोग दृष्टिबाधित बच्चों को करेंगे कि ऊपर दिए गए चित्र को देखकर बताए तो उसके समझ में नहीं आता है, तो ये ब्रेल पुस्तक में करना संभव भी नहीं है, तो इसको छोटे छोटे करके इसको समझाया जा सकता है। अतः दृष्टिबाधित के लिए यह वाक्य कठिनाईपूर्ण होता है, जिसके लिए इस वाक्य को संशोधित किया जाता है। उसके स्थान पर ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उचित हो, इसी को क्या कहते हैं, रूपांतरण। मतलब उस चीज़ को कन्वर्ट कर दे, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसे समझाया जाए, उसी को रूपांतरण कहते हैं। अगला है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन से अभिप्राय यह है कि पाठ्यक्रम में उपस्थित पाठ के स्थान पर दृष्टिबाधित बालकों के लिए किसी अन्य पाठ की व्यवस्था करना जो यथासंभव पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ जैसा हो तथा उसके जैसे मिलते जुलते का अनुभव प्रदान किया जा सके। जो सिलेबस में दिया रहता है इनके लिए पाठ को छोटे छोटे टुकड़ों में जो है बांट दिया जाता है। और प्रतिस्थापन से अभिप्राय है कि पाठ्यक्रम में उपलब्ध पाठ के स्थान पर दृष्टिबाधितों के लिए किसी अन्य पाठ की व्यवस्था करना जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ जैसा हो, जैसे उसके मिलते जुलते अनुभव प्रदान किया जा सके। अगला है ओमिशन या हटाना। इसका अभिप्राय यह है कि जो द्विगुणित रूपांतरण या प्रतिस्थापन के बाद भी कोई चीज़ उन बच्चों के समझ में ना आए तो उस पाठ को ही छोड़ दिया जाए। प्रारंभिक स्तर पर कभी कभी इसकी आवश्यकता पड़ती है, जैसे दृष्टिबाधित बच्चों को जो है कलर का पहचान कराना हो तो कलर का पहचान नहीं किया जा सकता है। उसी तरह अगर पाठ्यक्रम में दिया हो कलर तो उस पाठ को ही हटा दिया जाता है। और एक चीज़ सौंदर्य का भी जो है उनको अनुभव नहीं कराया जा सकता है, तो इस तरह जो है पाठ को ही पूरा हटा दिया जाता है जिससे ये दृष्टिबाधित बच्चे जो है अपना पढ़ सकें। धन्यवाद।